हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह मेरी छत का क्लिप है और आज है संडे। तो मुझे आज टाइम मिली है तो मैं छत में जो मेरे पापा जो पॉली बैग में सारे जो फ्लावर सब लगाए हैं उसके नीचे बहुत सारे गंदे जमी हुई है। ऐसे तो यह साफ़ दिख रही है पर मैं आज सोची कि आज संडे है तो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। दिन भर मिस्त्री के पीछे मैं लग जाती हूँ और घर की भी काम बहुत होती है। अकेले रहने से काम और भी ज़्यादा हो जाती है और एक दो लेडीज़ रहती है घर में तो काम की थोड़ी कमी हो जाती है, पर मैं अकेली हूँ तो मुझे ही करनी होती है। तो आज मैं सोची कि आज कोई काम करने नहीं आएगा तो मैं छत की सफाई कर देती हूँ। तो ये गमले के नीचे बहुत सारी मिट्टी आ गई थी, पेपर जोड़ करके कहीं से आ जाते थे वो थे, तो मैं सारी की क्लीन कर देती हूँ। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ख़राब है, 3 दिन से बारिश हो रही है। तो मैं बारिश में ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हो रही थी तो मैं भींग भींग के कर रही थी, क्योंकि मैं फिर बाद में जा कर के नीचे ब्रेकफास्ट बना करके फिर मैं नहा लेती, इसलिए मैं सफाई कर रही थी। और इसमें मेरे पापा पॉली बैग में धनिया भी लगाए हुए हैं, पुदीने भी लगाए हुए हैं, जो ज़मीन में बरसा में गल जाती है वो सारे चीज़ को पॉली बैग में लगाए हुए हैं। मूली भी लगाए हुए हैं, पहले बहुत सारे लगाए हुए थे लेकिन अभी थोड़ी कमी हो गई है, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब रहती है। ये देखिए मेरी छत पूरी क्लीन हो गई और अभी के सीज़न में मेरी पूरी छत में मैरीगोल्ड पूरी रहती है। और मैं रूम की भी सफाई करके अब मैं सीढ़ी की सफाई करने लगी हूँ। मैं मॉर्निंग में एक बार करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि ऊपर में मेरे छोटे भाई रहते हैं तो एक बार मैं सुबह में करती हूँ, क्योंकि पूजा भी करनी रहती है, इसलिए मुझे एक बार करनी पड़ती है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। दूध थी तो मैं दूध में थोड़ी सी गोलदाना चावल डाल दी हूँ,
जिससे मेरी खीर भी बन जाएगी। और उधर मेरी जो दूध आई हुई है उसे मैं गरम कर रही हूँ। मैं एक दो बार खीर को चला देती हूँ जिससे ये नीचे पकड़े नहीं। और इधर मैं कट कर ली हूँ टमाटर, धनिया पत्ती और हरी मिर्च, और इधर गोभी को मैं बॉईल कर लेती। अब मैं इसकी पोहा बनाऊंगी। मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में मैं सरसों तेल डाल देती हूँ और थोड़े से जीरा का तड़का डाल दी हूँ। और जीरा चटक गई है तो मैं तेल को थोड़ी फैला देती हूँ और इसमें मैं जो बॉईल की हुई गोभी थी मैं उसे डाल देती हूँ। अब मैं इसे ढक दी हूँ क्योंकि इसकी जो तेल की छींटे हैं ऊपर उड़ेगी। तो मैं इसमें मटर भी डाल देती हूँ और टमाटर भी कट करके रखी थी उसे भी मैं डाल दी हूँ और इसे मैं लो फ्लेम में फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ और स्वादानुसार मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। और इसे मैं फ्राई करूँगी और लो फ्लेम में, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी फ्राई होने में क्योंकि यह बॉयल की हुई है गोभी। अब मैं इसमें पोहा को मिला देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मेरी पोहा बन के तैयार हो गई है। मैं इसमें धनिया पत्ती कट करके डाल दी हूँ और मिक्स कर देती हूँ धनिया पत्ती को। और इधर मेरी खीर भी बन गई है तो मैं इसमें स्वादानुसार चीनी डाल देती हूँ। और मैं खीर को एक बार चला देती हूँ। और मैं पोहा को ढक दी हूँ। और मैं अब नाश्ते को निकाल देती हूँ। तो मैं एक प्लेट ले लूँ, प्लेट में मैं पोहा निकाल रही हूँ और मैं इसमें हल्की सी नींबू डाल देती हूँ। और मैं कट की हुई मूली रखी थी, मूली को डाल देती हूँ। और मैं ऊपर से बेसन की झिलियाँ जो थी मैं उसे डाल दी हूँ। और स्वाद अनुसार मैं इसमें काली नमक डाल देती हूँ और ऊपर से टोमेटो सॉस। ये देखिए मेरी ब्रेकफास्ट बन गई है पोहा। अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए और मैं नहा के भी आ गई हूँ। मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में मैं सरसों तेल डाल दी हूँ और मैं इसमें जीरे का तड़का डाल देती हूँ। जीरा चटक गई है तो मैं इसमें एक लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। और मैं आलू को कट की हुई थी बड़े बड़े पीस में, हम लोग इसी तरह फ्राई करते हैं। और गोभी को भी मैं बॉयल कर लेती और उसे वॉश करके मैं डाल दी हूँ।
और मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। और स्वादानुसार मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अब सारे को मिक्स कर देती हूँ। मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इधर मेरी आलू गोभी भी फ्राई हो रही है और इधर मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में मैं सरसों तेल डाल देती हूँ और एक लाल मिर्च डाल दी हूँ, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी जीरा डाल देती हूँ और मैं सरसों को पहले ही बॉयल कर लेती। अब मैं सरसों को जो बॉयल करके रखी थी उसे मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं पीस के रखी थी ग्राइंड करके, उसे मैं इस साग में मिक्स कर देती हूँ। सरसों भी मिक्स होती है पर मैं सरसों नहीं डाली हूँ। अब मैं इसे लो फ्लेम में अच्छे से सुखाऊंगी इसकी पानी को और इसमें लहसुन अदरक की भी पूरे मिक्स हो जाएगी और यह काफ़ी टेस्टी लगती है साग खाने में। और मैं इससे लो फ्लेम में धीरे धीरे इसकी पानी को मैं सुखा रही हूँ। अब मैं एक प्रेशर कुकर में पानी चढ़ा देती हूँ, वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है तो मैं उसमें चावल डाल देती हूँ, जिससे जब तक मेरी आलू गोभी अच्छे से फ्राई होगी तब तक मेरी चावल भी बन जाएगी। और ये अरवा चावल है तो ये 5 मिनट में बन जाती है। अब मैं आलू गोभी फ्राई हो गई है तो मैं इसमें कट की हुई हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्च को मैं इसमें डाल दी हूँ। अब मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मेरी लंच बन गई है, चावल, दाल और सरसों की साग, आलू गोभी को भुजिया और आंवला। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।